बिल्कुल, ये दिल्ली में गेट नंबर 1 है, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, और वहां पर कार में धमाका हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया और दर्शकों को भी लगातार हम बता रहे हैं कि अभी और इन्फॉर्मेशन के लिए इंतजार करना होगा, बहुत इनिशियल है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, ये अपडेट अभी आई है सामने, और अभी ये जानकारी मिल रही है कि एक दो तीन गाड़ियों में एक साथ आग लग गई। जैसे एक कार में धमाका हुआ, उसके आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी आग लग गई। तो ये कोशिश क्या थी, इसके पीछे की मंशा क्या थी, जब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी कि धमाका कैसे हुआ, उसके बाद ही कुछ इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं या कुछ पूछा जा सकता है। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है, अभी तक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कोई आतंकी घटना हो सकती है या फिर कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कार में धमाका हुआ, क्योंकि इन दिनों आप देखेंगे कि गैस वाली सीएनजी गाड़ियां भी चलती हैं, ईवी बैटरी वाली गाड़ियां भी चलती हैं, और कई बार बैटरीज में भी धमाका होता है शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से। तो हमें अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, और वेट करने के बाद ये पता चल पाएगा धमाके की वजह क्या थी। जैसे ही धमाके की वजह सामने आएगी, उसके बाद इस स्टोरी में और ज्यादा चीजें ऐड होंगी और अपडेट होंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी विवेक, अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो 350 किलोग्राम आरडीएक्स का मिलना, इसलिए लोगों का दिमाग भी वहां पर चला जाता है, सेंस भी वहां पर जाता है। लेकिन अगर ये सीएनजी में धमाका हुआ है और उसके बाद ये आसपास खड़ी हुई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लेता है, तो वो बहुत व्यस्तता में इलाका है, काफी लोगों को नुकसान हुआ होगा। देखिए, कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, कुछ जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, और कुछ गाड़ियां जो है वो वहां पर जल गई हैं उस धमाके के बाद। पुलिस की टीम मौके पर है, फोरेंसिक टीम मौके पर है, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा दिया गया है, मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई है, इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, जांच की जा रही है। फिलहाल अपडेट का इंतजार करते हैं, धमाके की वजह जैसे ही सामने आएगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये जो धमाका ये किस वजह से हुआ है। बिल्कुल, इंडिया डेली पे सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा फुल फ्रेम करके भी दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से वहां पर जो इलाका है अव्यस्त नजर आ रहा है, जो गाड़ियां हैं वो वहीं पर रुक गई हैं। उसकी वजह भी है कि एक बड़ा धमाका हुआ है। देखिए किस तरीके से ये पूरी जगह ठहर गई है, क्योंकि बिल्कुल इसके ठीक सामने चांदनी चौक मार्केट है, और अभी वहां पर लोग शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं। इस दौरान ऑफिस से निकलने का वक्त होता है तो वैसी भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो ये धमाका बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक इस हादसे को लेकर के पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि सीएनजी में ये धमाका हुआ है, क्योंकि सीएनजी की जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं, हो सकता है उसमें ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धमाका हुआ है। लेकिन ये फिर भी बड़ा हादसा इस लिहाज से बन जाता है कि वहां पर काफी लोग मौजूद थे, और अभी तक ये जानकारी है कि 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है, बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। अब ये 2 तस्वीरें देखिए क्या कुछ हुआ है। ये तस्वीर, पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो थोड़ा दूर से दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक से दिखा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन से लोग निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, और अभी जो मार्केटिंग कर रहे होंगे, जो लोग वहां घूमने के लिए गए होंगे, वो भी इसी रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन का सहारा लेकर के अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच रहे होंगे। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि यह हादसा काफी भयावह था। हालांकि वहां पर पहले से जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो की गई है। ये मार्केट की तरफ वाला हिस्सा है जहां पर ये बैरिकेडिंग की गई है। बिल्कुल लाल किले के ठीक सामने ये कार में धमाका हुआ है, 2 से 3 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। तो विवेक, अभी हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही और कितना नुकसान हुआ है। विवेक, जो जानकारी मिल रही है उसमें 2-3 खबरें, 2-3 चीजें और अपडेट हुई हैं, वो दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। दोनों तस्वीर स्क्रीन पे लगातार रखिए, पीसीआर को रिक्वेस्ट करूंगा। और इसमें अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने केंद्रीय गृह सचिव को इसकी जानकारी दी है, दिल्ली के एलजी को इसकी जानकारी दी है, और इनिशियल रिपोर्ट्स जो मिल रहे हैं वो सीएनजी ब्लास्ट की मिल रही है अभी तक। हालांकि अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबर है, ये अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। सीएनजी कार में ब्लास्ट के बाद वहां खड़ी 4 से 5 गाड़ियों में भी आग लग गई, ऐसी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इसकी जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक, हालांकि अनऑफिशियल है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी तरफ जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो संपर्क में है लगातार केंद्रीय गृह सचिव के, और एलजी को भी पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं वो हायर अथॉरिटीज को, गृह मंत्रालय को भी भेजी जा रही हैं कि भाई यहाँ पर अभी इनिशियल क्या हुआ है, वहाँ क्या स्थिति क्या है। पैनिक ना हो इसलिए लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है, और फिलहाल फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग को कंट्रोल कर रही हैं और सिचुएशन को कंट्रोल कर रही हैं। ये मेट्रो का गेट नंबर 1 आप देख सकते हैं जो लाल किले के पास है, वहां पर भी काफी भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड आग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर ये धमाका और बाकी गाड़ियों में भी हो जाता तो ये नुकसान बड़ा हो सकता था, क्योंकि ये पीक टाइम होता है, जैसा कि आपको पता है मेट्रो में इस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग मेट्रो स्टेशन पर बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि इसके आसपास जो 2-3 लोग खड़े थे वो घायल हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है।
लेकिन ये नुकसान और ज्यादा बड़ा हो सकता था और ज्यादा खतरनाक हो सकता था। राहत भरी खबर ये है कि किसी की जान नहीं गई है अभी तक की जानकारी के मुताबिक। 2-3 लोग घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स में सीएनजी में ब्लास्ट की बात सामने आ रही है और अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो घटना हुई है इसकी जानकारी सीपी ने, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव को दी है, एलजी को दी है और वो हायर अथॉरिटी से लगातार संपर्क में है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जी मीनाक्षी, बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं विवेक, इसमें जब हम और आप बात कर रहे हैं तब ये भी देखा जा रहा है कि पानी की बौछार भी शुरू कर दी गई है। जैसा कि आपने जानकारी दी कि 5 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंच गई हैं, लेकिन इस बीच क्या ऐसी आशंका भी जताई जा रही है, जैसे आपने बताया कि 2 से 3 लोग घायल हैं, क्या कोई और जनहानि हुई है इसके अलावा? देखिए फिलहाल अभी इसमें इनिशियली तो बहुत जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, अगर उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको ये कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि धमाका अगर इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग घायल हुए होंगे। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? इनिशियल रिपोर्ट्स जो है वो सीएनजी में टैंक में ब्लास्ट की बात सामने आ रही है और अगर तो ये सीएनजी ब्लास्ट है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये किसी दूसरे एंगल से देखा जाए, लाइक कि किसी तरह का टेरर अटैक है, किसी तरह के एक्सप्लोजिव यहाँ रखा गया था, किसी तरह का एक्सप्लोजिव वो है, तो फिर यहाँ पर जो है वो चिंता बढ़ सकती है। क्योंकि हाल के समय में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश से लेकर लश्कर से लेकर तमाम आतंकी संगठनों पर जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान में घुस के की गई, आज भी एक बड़ा क्रैकडाउन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जहां पर 150 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई है और पूरे स्टेट में आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें कि स्पेशल फोर्सेस भी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है और वहां पर बीएसएफ भी शामिल है। तो ये जो इस वक्त की जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक बिल्कुल विवेक, और हमारे साथ हमारे एक सहयोगी और जुड़ गए हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है? फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि एक विस्फोट हुआ है, जिसके बाद उनके द्वारा गाड़ियां रवाना कर दी गई थी आग पर काबू पाने के लिए। देखिए, देर शाम करीब 6:45, अब से करीब आधे घंटे से 40 मिनट पहले लाल किले के गेट नंबर 1 के पास जो वहां पे एक कार थी, जिस कार में धमाका हुआ है, उस बात की जाए धमाके की तो अभी ये साफ नहीं हो पाया कि धमाका किस वजह से हुआ है। क्या बैटरी ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, या फिर ये कोई आतंकी वारदात थी। हालांकि इस पूरे जो घटना में कई लोग घायल हुए हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी भीड़ थी उस समय वहां पर। आसपास लोग जो है वो गुजर रहे थे, पैदल चलने वाले लोग वहां पे मौजूद थे, इसके अलावा 2 व्हीलर्स पे लोग वहां पे थे, साइकिल से लोग वहां पे जा रहे थे। और वहां पे जो भगीरथ पैलेस जो एशिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो भी वहां पे थी। लाखों करोड़ों का जो पूरा व्यवसाय है वो हर रोज वहां पे होता था। तो ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरीके का ब्लास्ट हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई लोग इस मामले में घायल हुए और दमकल विभाग को जब सूचना मिली तो उसके बाद 5 गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर भेजी गई है। गैस की गाड़ियां मौके पर है। तमाम दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस समय मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे रजनीश एक खबर ये भी मिल रही है कि कुछ लोगों की जान गई है। चश्मदीद बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ बॉडीज वहां पर देखी हैं जो इस ब्लास्ट के बाद वहां देखी गई। तो कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों की जान गई है, कुछ जानकारी इस बारे में मिली हो और ये धमाके की वजह क्या रही है? देखिए विवेक, अभी जैसा मैंने आपको बताया, धमाके की अभी वजह पता नहीं चल पाई। क्या ये सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है या फिर ये आतंकी कोई वारदात है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगी और मौके से सबूत नहीं इकट्ठे हो जाएंगे तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये पूरी जो वारदात क्या है। जहां तक बात लोगों के मरने की और घायल होने की है, तो अभी हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कई लोग इसमें जो है वो घायल हुए हैं, कुछ लोगों की जान भी गई है। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कोई भी बयान दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस हादसे में कई लोगों की जो है वो जान गई या मौत हुई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कई लोग बहुत घायल हुए जिनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। रजनीश, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि वहां पर भागीरथी मार्केट है और उसके पहले भी वहां पर हालांकि आग लगी थी, काफी नुकसान भी हुआ था, लेकिन जानकारी ये भी आ रही कि लाजपत राय मार्केट में भी धमाके की वजह से आग लगी है। जैन मंदिर के आसपास जो दुकानें थी उसके शीशे टूट गए हैं, क्योंकि गेट नंबर 1 जो है वो चांदनी चौक की तरफ ही खुलता है। देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि गेट नंबर 1 के पास कार में ये धमाका हुआ है और इस धमाके में कई लोग
जो है, जैसा मैंने आपको बताया, घायल हुए। और जो आसपास के जो इलाका है वो पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जामा मस्जिद बहुत पास है उससे, लाल किला में लोग छुट्टी के दिन घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा भगीरथ पैलेस, चांदनी चौक, ये तमाम ऐसी जगह है जो काफी भीड़ भाड़ वाली है। अब ऐसे में अगर ऐसी जगह ब्लास्ट होता है तो जाहिर तौर पर कई जो कैजुअलिटीज होना जो है वो कयास लगाया जा सकता है कि कई कैजुअलिटीज इसमें हुई होंगी। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको कहा, आधिकारिक रूप से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि ये ब्लास्ट किस तरीके का था, क्या ये आतंकी वारदात थी या फिर ये सिलेंडर में ब्लास्ट था या फिर वजह कुछ और इंतजार रजनीश यहाँ पर करना पड़ेगा कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कहा जाता है। लेकिन विवेक, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि वहां पर जो चश्मदीद मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि कैजुअलिटी की आशंका जाहिर करते हुए कि 1 से 2 लोगों को उन्होंने वहां पर देखा है, उनकी बॉडी को वहां पर देखा है। बिल्कुल। और इस तस्वीर को जैसे हम देखें, अगर इस तस्वीर पर नजर डालें तो कार की जो स्थिति हुई है उससे एक सीएनजी टैंक में ब्लास्ट के बाद इतनी बड़ी मात्रा में नुकसान होना संभव नजर नहीं आता। अगर इनिशियल जैसे इस तस्वीर को देखिए आप मीनाक्षी, इसमें कार की स्थिति आप देखिए क्या हालत हो गई गाड़ी की। सीएनजी टैंक में अगर ब्लास्ट होता है तो पर्टिकुलर कार को नुकसान होता है या 1-2 कार को नुकसान हो सकता है। यहां पर ये पूरा इलाका जिस तरीके से राख में तब्दील हुआ है, जैसे आग की चपेट में है, ये बारूदी धमाके के बाद इस तरह की तस्वीर उभरती है। हालांकि अभी मैं फिर से बार बार ये क्लियर कर रहा हूं, दर्शकों को भी क्लियर कर रहा हूं, व्यूअर्स को भी लगातार बता रहा हूं कि अभी बहुत इनिशियल है, अभी किसी तरह की कोई भी बात नहीं कही जा सकती है, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसमें किसी भी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये कहना बहुत जरूरी है। कोई भी एंगल हो सकता है कि सीएनजी ब्लास्ट ही हो या हो सकता है कि कोई आतंकी वारदात हो। जिस तरह का क्रैकडाउन मैंने आपको बताया, मई के बाद से जिस तरह का ऑपरेशन लॉन्च किया गया पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद से पाकिस्तानी आतंकी बौखलाए हुए हैं।